नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात होगी बूथ पर जोर, सियासत में शोर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मिशन 2028 की बिसात अभी से बिछने लगी है। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अब संगठन स्तर पर अपने बूथ को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है। इसके लिए प्रशिक्षण अभियान भी चला रही है। 30 अगस्त से प्रदेश के 307 ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद बूथ अध्यक्षों को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी है। अब इस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए, मुद्दा समझिए, उसके बाद खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें, 24,109 मतदान केंद्र, औसतन करीब 268 बूथ प्रति विधानसभा सीट। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, 307 ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग, इसके बाद बूथ अध्यक्षों की ट्रेनिंग का प्लान। भाजपा ने कहा कांग्रेस के पास सारे फ्लॉप फॉर्मूले। कांग्रेस का पलटवार, भाजपा को अपना घर देखना चाहिए। कांग्रेस ने 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का प्लान बनाया है। पहले जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई, अब ब्लॉक अध्यक्षों की बारी है। इसके बाद बूथ अध्यक्षों, पंचायत प्रतिनिधियों और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने हैं। प्रदेश में करीब 24,000 बूथ है, यानी चुनावी मुकाबले की असली जमीन मतदान केंद्रों पर ही तैयार होती है। ऐसे में कांग्रेस का फोकस साफ है, ऊपर से नीचे तक संगठन को एक्टिव करना। लेकिन भाजपा कांग्रेस की इस रणनीति को फ्लॉप रणनीति करार दे रही है। अब ऐसा है कि जो ट्रेनर हैं वो अपने अपने इलाके में तो फ्लॉप शो वाले लोग हैं। अब कांग्रेस कैसे फ्लॉप हुई देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, उस पर ट्रेनिंग देंगे तब क्या कर लूंगा मैं। कोई मॉडल होना चाहिए सफलता का कांग्रेस के पास, तब तो। भाजपा के हमले के बाद कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि संगठन को मजबूत करना उसका अंदरूनी मामला है और भाजपा को कांग्रेस की चिंता करने के बजाय अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए, जहां बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि बूथ स्तर का मजबूत नेटवर्क ही चुनावी लड़ाई में पार्टी की असली ताकत बनेगा। देखिए, अभी तो उनको फ्लॉप सीएम की बात करना चाहिए। वो अपने सीएम को संभालें, अपने नेताओं को संभालें। किस तरह की गुटबाजी बीजेपी में चल रही है वो हम सब देख रहे हैं। हम तो संगठन पर काम कर रहे हैं, अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं, और जो आने वाला समय है वो बताएगा कि कौन सिकंदर है और कौन बंदर है। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन सियासी दलों की तैयारी बूथ तक पहुंच गई है। कांग्रेस ट्रेनिंग के जरिए संगठन को धार देने में जुटी है, जबकि भाजपा इसे फ्लॉप और हार का फॉर्मूला बता रही है। अब सवाल यही है, बूथ की ट्रेनिंग से कांग्रेस मजबूत होगी या भाजपा के हमले इस रणनीति पर भारी पड़ेंगे। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देख लिया। बूथ पर जोर, सियासत में शोर हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस बीजेपी की अपनी तैयारी है मिशन 2028 को लेकर। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। अभिनव दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिनय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस मिशन 2028 की तैयारी में अभी से जुट चुकी है। कार्यकर्ताओं को स्पेशल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बताया जा रहा है कि आपको कैसे काम करना है। आगामी रणनीति आपकी क्या होगी, ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर, जिला अध्यक्षों को लेकर क्या काउंटर नैरेटिव प्रदेश की सियासत में सेट करने की कोशिश हो रही है। अभिनय जी। नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ चल रहा है, अभी संगठन सृजन अभियान चल रहा है हमारे यहाँ लगातार, और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो तैयार हो गए हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तैयार हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, गांव कमेटियाँ सब तैयार है हमारे यहाँ पे। क्योंकि अब 26 जो है, 26 अब समाप्ति की ओर है और अगले 2 साल में चुनाव है हमारे यहाँ पे, तो उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। दिक्कत क्या है ना, बीजेपी के साथ में इनको रेस में अकेले दौड़ना है और फर्स्ट आना है। सामने जैसे इनको कोई दिखा ये लोग आग बोला हो जाते हैं। वो बुझा हुआ तीर है अजय चंद्राकर, है ना। जब से उनके भाई घर में ईडी का छापा पड़ा ना, तब से वो आदमी जो है ना, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उल जुलूल कुछ भी उनका चलते रहता है। अब मंत्री नहीं बनाया उनको,
वो और उनके मन में टेंशन है, तो अपना टेंशन अपने घर में रखो ना जी, हमको क्यों बार बार बोल रहे हो आप। अब दूसरी बात रही प्रशिक्षण की, प्रशिक्षण दीजिए रायपुर नगर निगम के महापौर को, सभापति को दीजिए आप प्रशिक्षण। आप सोचिए रायपुर नगर निगम की महापौर समान सभा में क्या बोल रही पता है कि अधिकारी हमारे बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहे हैं। सभापति राठौर जी, रायपुर नगर निगम, 15 अगस्त में हमारा झंडा का त्योहार है, तिरंगा झंडा फहराते हैं हम लोग, उसका त्योहार है, पूरे राष्ट्र उसको मनाता है। उस स्थिति में उस प्रोग्राम में वो बोल रहे हैं कि सबसे घटिया कार्यकाल हमारा रहा। ये आप क्या बात कर रहे हैं? अगर प्रशिक्षण आपको देना है ना, अभी तो वो कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे प्रशिक्षण देने, ब्रिजमोहन अग्रवाल को और इसको क्या बोलते हैं गजेंद्र यादव को, दोनों जमपुरी में ऐसा लड़ रहे थे कि बाप रे, पूरे भारतवर्ष में इनकी लड़ाई चर्चित हो गया था। अमित शाह लगातार दौड़ दौड़ के आ रहे थे प्रशिक्षण देने के लिए कि भैया चुप हो जाओ यार, क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो प्रशिक्षण तो हमारे यहाँ चलते रहता है। अरे भैया हम तो कांग्रेसी हैं, वर्धा में हमारा गांधी सेवा ग्राम है जी, 12 महीना वहां पे चलता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी वालों को है। आपको मैं याद दिलाऊंगा, सोनू सेन जी, डॉक्टर रमन सिंह जी जब 2013 के बाद मुख्यमंत्री फिर बने थे तीसरी पारी में, क्या बोले थे? वत्सल मूर्ति जी क्या करेंगे कि भाजपा चौथी बार सरकार आ जाएगी। वत्सल मूर्ति जी बताएंगे इस बात को। तो लगातार बीजेपी जो है ना, इतने सारे मुद्दे हो गए ना, लोग झुंझला गए हैं और उनको पता है कि 28 में की सरकार जाने वाली है, तो इस वजह से लोग झुंझला गए हैं। तो उल जुलूल जो भी है इनके नेता बोलते रहते हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या बोल रही है, क्या फ्लैट चला रही है। हम अपना काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे बूथ लेवल से लेकर के जिले लेवल में, पंचायत लेवल में और हमारे राज्य लेवल में हम अच्छा काम करेंगे और निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। बिल्कुल। चुनावी चौसर में कांग्रेस ने बैटल ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए वात्सल्य जी अभी से अपने पासे फेंकना शुरू कर दिए हैं। कौन बनेगा सियासत का सिकंदर छत्तीसगढ़ की राजनीति में? सोनू जी, निश्चित तौर पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछे, तो मैं जानता हूं हमारी पार्टी में ट्रेनिंग को, कार्यशालाओं को कितना महत्व दिया जाता है। आपको याद होगा राजनीति में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लाया था। हमारे यहाँ तो मतलब मुख्यमंत्री से लेकर पन्ना प्रमुखों तक की ट्रेनिंग होती थी और ये पिछले 25-30 सालों से लगातार चला आ रहा है। तो कांग्रेस को तो पहले मैं शुभकामनाएं देता हूं सोनू जी, बधाई देता हूं, क्योंकि अगर देखिए सवाल क्यों उठते हैं, जनता सवाल क्यों उठाती है, जितने सवाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की प्रशिक्षणों की उठाती है ना, उससे ज्यादा तो जनता उठाती है और खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता उठाते हैं। अभी आपने देखा ना अभिनय जी की भाषा कैसी थी, मैं उस ऐसी भाषा को सपोर्ट नहीं करता। अजय चंद्राकर जी, सोनू जी, 35 साल उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। आप उसे वो अजय चंद्राकर बुझा हुआ तीर इतनी गंदी भाषा में बोलेंगे? तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है सोनू जी, निश्चित तौर पर। अभिनय जी को भी मैं कहूंगा ट्रेनिंग की जरूरत है। कम से कम आपको भाषाई मर्यादा का यहां पर ख्याल रखना चाहिए। अजय चंद्राकर जी के खिलाफ आपके खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तारीफ करते हैं अजय चंद्राकर की, जो पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर ट्रेनिंग से कार्यकर्ता मजबूत होता है, सशक्त होता है, मैं ये बात मानता हूं, मगर आप ट्रेनिंग अगर भ्रम किस तरीके से फैलाया जाए, झूठ किस तरीके से बोला जाए, है ना, इस तरीके की ट्रेनिंग दे। उदाहरण देता हूं, रक्षाबंधन कल है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एडवांस में महतारी बंधन की किस्त का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। इन लोगों ने भ्रम फैला दिया पूरा। भाई इस तरीके से जब आप करते हैं ना, तब नक्सलवाद उन्मूलन पर कितना इन लोगों ने भ्रम फैलाया कि ये लोग अदानी को पूरी जमीन बेच देंगे। देखिए इस तरीके की जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो जनता आपसे कभी नहीं जुड़ती है, कभी नहीं जुड़ती है। और वही कारण है ना, छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस का क्या अस्तित्व है बताइए। छत्तीसगढ़ बने आज 26 साल हो चुका है, 26 में से 19 साल जनता ने निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुना है सोनू जी। तो इसका कारण है ना, जनता भी ये सारी चीजें समझती है कि कांग्रेस किस तरीके से भ्रम फैलाती है। और मैं तो बार बार उदाहरण दूंगा, जो भाषा अभिनय जी की है ना, यही भाषा इनके सभी बड़े से बड़े नेताओं की है। इनके बड़े नेता अपने छोटे कार्यकर्ताओं को चमचा बोलते हैं। दीपक बैज जी इतने बड़े टीएस बाबा हैं, उन्हें कहते हैं दिल्ली चले जाए टीएस बाबा। तो इन लोगों को तो ट्रेनिंग की जरूरत है, मगर ट्रेनिंग कौन देता है? देखिए प्रशिक्षण कौन देता है सोनू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेनिंग लेते हैं आईआईएम के प्रोफेसर से, और भूपेश बघेल जी मजाक उड़ाते हैं आईआईएम के प्रोफेसरों का।
और ये लोग ट्रेनिंग किनसे लेते हैं? ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं राहुल गांधी जी से, जो खुद 100 चुनाव हार चुके हैं। भाई दीपक बैज जी लगातार, आज इनकी तीसरी हार हुई कि नहीं, ये विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव हारे, नगरीय निकाय चुनाव भी हार गए, मगर फिर भी ट्रेनिंग प्रशिक्षक के तौर पर कौन आते हैं? हारे हुए लोग आते हैं। तो भाई जनता भी ये चीजें देखती है ना। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है सोनू जी, जनता भी ये चीजें देखती है। हम तो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर है, सार्वजनिक पार्टियां हैं, सार्वजनिक लोग हैं, हम क्या चुनाव मुद्दा बनाएंगे आपकी ट्रेनिंग का? जनता मुद्दा बनाती है। बिल्कुल। अभिनय जी, क्या भाषा का दरिया सूख चुका है? कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भाषा का सियासी पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए क्या? सोनू जी, हमन हन सतड़िया आदमी, हमार मीठ बानी, हमार मीठ बोली। छत्तीसगढ़ बहुत मीठा प्रदेश है, हमन ला एक मन सीखे जरूरत नहीं है। अभी वात्सल्य मूर्ति जी ने बात कही, जी पूछना चाहूंगा, तावड़े जी आए थे, तावड़े जी, वो महाराज में जिनका फोटो वायरल, वीडियो वायरल हुआ था पैसा बांटते हुए, वही आपको देने गए थे क्या? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो देने आए थे प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं? यही प्रशिक्षण देने आए थे आपको क्या? दूसरी बात, वो 1500 करोड़ का जो वायरल हो रहा था वीडियो, सब बीजेपी नेताओं का बात हो रहा था, वो मंत्री जो 3 करोड़ का दिया गर्लफ्रेंड को बंगला, यही सब आप लोग दे रहे हो प्रशिक्षण? अब जब बोलेंगे तब आपको तो बुरा लगेगा। आप लोग खुद मुद्दा दे रहे हो हमको बोलने के लिए, और हम बोलेंगे आपके बारे में। दूसरी बात, अभी आप बताऊं मैं, अभी सोनू जी एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में फुंडर में गौठान है, 19 मार्च और 26 को गौधाम योजना की शुरुआत की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 8 गौ माताओं की निशंस हत्या हुई है, हत्या बोलूंगा मैं, न खाने को न पीने को, दलदल में दब के बेचारी हमारी गौ माता मर गई, कोई संस्कार करने वाला नहीं। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी ने जाकर के उनका अंतिम संस्कार किया गाय का। तो प्रशिक्षण देने की जरूरत है कृषि मंत्री को। आपको बताऊं मैं, कवर्धा जिला गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, उनके क्षेत्र में चूहे धान खा गए, तो कृषि मंत्री को इनको जरूरत है देने का प्रशिक्षण कि भैया चूहा धान न खाए, उसके लिए क्या करें। ठीक है, हमारी बच्चियों को पढ़ना मैथ्स, हमारी बच्चियों को पढ़ना साइंस, स्कूल में न साइंस के टीचर है न मैथ्स के टीचर है, हमारी बच्चियों को मजबूरी में आर्ट्स लेना पड़ रहा है। तो शिक्षा मंत्री को जरूरत है प्रशिक्षण देने की, और हमको प्रशिक्षण देने की जरूरत बीजेपी वालों से जरूरत नहीं है। रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी हमारे सम्मान नेता हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। हार जीत चलती रहती है, हम कांग्रेसी हैं, लड़ना जानते हैं, भिड़ना जानते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात जैसे माननीय वात्सल्य मूर्ति जी ने की, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं। बिजली बिल का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, जाके निकले हमारे वात्सल्य मूर्ति जी गली में, और लोगों को पता है कि बिजली का मुद्दा क्या है, पता समझ में आ जाएगा इनको। ठीक है, मैं अभी वीडियो चला दूंगा, समझ में आ जाएगा। वीआईपी एरिया, सड़क भूमि जहां वीआईपी बहुत लोग रहते हैं, एक दिन पहले वहां पानी पूरा भर गया था, आप नाली साफ नहीं करा पा रहे हो, आपस में लड़ रहे हैं इनके पार्षद लोग। आप बताऊं, रायपुर उत्तर में विधायक जी बैठे हैं, उनका पार्षद बोलता है भैया मैं अपने पास इस्तीफा दे दूंगा। क्यों इस्तीफा दोगे भाई? इसलिए कि मैं अपने वार्ड में नाली और सबका काम नहीं करा पा रहा हूं। तो प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात वात्सल्य मूर्ति जी ने कही, तो मैं बताना चाहूंगा, मैं यूथ कांग्रेस एनएसवाई होते हुए आज शहर कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनकर बैठा हूं। हमको भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष, मतलब जिला उपाध्यक्ष को बीजेपी से लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो संगठन है पूरी तरह से मजबूत है, जीत हार चलती रहती है, और हम लोग निश्चित तौर पे आगे जीतेंगे। धन्यवाद। वात्सल्य जी, जो कांग्रेस के प्रशिक्षण के इंटरनल इनपुट्स जो हैं, वो आपके सामने रख दिए हैं कि ट्रेनिंग क्या होगी, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जो मूल मुद्दे हैं जो आपके सामने गिनाए हैं, उसी बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जनता के बीच ये तमाम मुद्दे हैं, लेकर जाइए, बताइए, समझाइए कि सरकार किस तरह से नाकाम है। देखिए सोनू जी, निश्चित तौर पर ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से जो है ना कार्यकर्ता मजबूत होना है, मैंने पहले ही कहा है। मगर आप किस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं? आपने अभी कहा ना, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से जनता से जुड़े, जनता के मुद्दे उठाएं। अब अगर आप जनता के बीच जाएंगे और उन्हें कहेंगे नहीं ये मोदी जी घर घर तिरंगा लगाने बोले हैं, घर घर तिरंगा मत लगाओ, किसी कांग्रेसी ने नहीं किया, इन्होंने तो विरोध किया। वंदे मातरम का आप विरोध करो, तो इस
नक्सलवाद का आपने खुला विरोध किया, हिडमा को आपने तो पेट्रियोट बना दिया, क्रांतिकारी बना दिया हिडमा को, और यही चीजें आप अपने कार्यकर्ताओं को भी सिखा रहे हैं। महतारी वंदन में बताया ना, इनके देवेंद्र यादव जी ने हमारे मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया सोनू जी, कि मुख्यमंत्री जो है महतारी वंदन की जो एडवांस दिए उसका मजाक उड़ाया। तो उनके वीडियो के नीचे आप महिलाओं के कमेंट पढ़िए, महिला क्या बोल रही है? महिला बोल रही है कि देवेंद्र यादव जी आपने भी हमें 500 रुपए का वादा किया था, 5 साल गुजर गए, आपकी सरकार के एक फूटी कौड़ी नहीं दी। जो बेरोजगार थे 10 लाख बेरोजगार उनकी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि देवेंद्र यादव जी आपने हमें 2500 वादा किया था, एक अठन्नी तक नहीं दी 5 साल में। तो इस तरीके से कैसे आप जनता से जुड़ेंगे बताइए ना। ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं सोनू जी, कार्यकर्ता मजबूत होता है, मगर कार्यकर्ता को आप मजबूत कर लेंगे, मगर परफॉर्मेंस तो आपको जमीन पर देना पड़ेगा ना। जब आपकी सरकार आएगी तो आपका पूरा ध्यान तो घोटालों पर रहता है ना। तो कैसे आप जनता से जुड़ पाएंगे भाई? हम तो सवाल पूछेंगे ही आपसे, आपने बेरोजगारों को क्यों ठग दिया, आपने महिलाओं को क्यों ठग दिया, आपने बुजुर्गों को 1500 रुपए वृद्ध पेंशन का वादा किया था। 30 लाख बुजुर्ग हैं छत्तीसगढ़ में, 5 साल में एक फूटी कौड़ी नहीं दी इन्होंने किसी बुजुर्ग को। तो आप मुख्य विपक्षी पार्टी है भाई, आप बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट है आपके पास अविनय जी। तो जिस तरीके से आप हमसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं, ठीक वैसे ही आपसे भी सवाल पूछा जाएगा भाई। एक मुख्य विपक्षीय पार्टी होने के नाते आप घर घर तिरंगा का विरोध कर रहे हैं, ये है आपका जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, आप नक्सल उन्मूलन हिडमा को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। और आप अपने कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो भाई सवाल तो हम भी पूछेंगे, जनता भी पूछेगी, क्यों नहीं पूछेंगे? आप एक सार्वजनिक दल है भाई, तैयार रहिए ना। बिल्कुल अविनय जी, सिलसिला ये सवालों का थमने वाला नहीं है। आदिवासियों के लिए क्या मेगा प्लानिंग है? क्या टास्क टिप्स देकर गए विक्रांत भूरिया? पहली बात तो मैं इनकी बात काटूंगा जी। तो भाई साहब, ये तिरंगा लेके बैठो, आप दुरंगी हो, आप देखो दुरंगी बन के बैठे हो आप। तिरंगा हमारे गले में है और तिरंगा हमारी आन, तिरंगा हमारी बान, तिरंगा हमारी शान। 52 साल तो आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक तिरंगा नहीं फहराया। बताइए, मोदी जी को पता नहीं कि तिरंगा कैसे लगता है। अभी 15 झंडा फहराने गए थे ना, क्या हुआ उनका? देखा आपने तिरंगा कैसे लगाए थे? उत्तर प्रदेश में आपका जो लोग विधानसभा अध्यक्ष है, जनगणमन चल रहा है, वो चले जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। और वंदे मातरम हमको दिखाओगे आप? यही है इनके जनता से जुड़े मुद्दे। जिन्होंने बस मैं यही कह रहा हूं, इस देश को बेच दिया अंग्रेजों के लिए, बस वजीफा लेते हैं। जब मुख्यमंत्री भूपेश, उस समय जो वनोपजों की जो होती थी, ये जात पात की राजनीति करेंगे, है ना? एग्जाम्पल दूंगा मैं। सोनू जी जवाब देना चाहूंगा। जी जी, काउंटर कीजिए आप। अविनय जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, शायद ऑडियो में गड़बड़ी है। जी काउंटर कीजिए आप। अविनय जी, आऊंगा आपके पास में। इनके जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं ना सोनू जी, वो बिल्कुल इसी तरीके से अविनय जी ने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दे दिया। राहुल गांधी जी खुद भारतीय सेना में जात पात को ले आए थे। कितने दलित भारतीय सेना में हैं, कितने दलित इसरो में हैं। ये जात पात की राजनीति, और ये इन्होंने भी वो विरोध किया ना कि झंडा हमारे दिल में झंडा है, हम अपने घर में झंडा क्यों लगाए? अरे देश के प्रधानमंत्री ने, आपके जो प्रधानमंत्री नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हमारे गले में भी झंडा है, आपके गले में बीजेपी का पट्टा है, उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। झंडा हमारे घर में लगता है, झंडा हमारे, हम जितने कांग्रेसी हैं, चाहे राजीव भवन हो, जिले में झंडा फहरता हमारे यहाँ पे। आप लोग इस तरह मत करिए। सोनू जी, समझ में आ रहा है आपको ना? सोनू जी देखिए, गलत बात बिल्कुल मत करिए। सोनू जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने फहराया झंडा 52 साल। अगर आप हिम्मत जाके पूछिए और जात पात की बात कर रहे हो, ये बताओ मेरे को, भारतीय जनता पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बताइए मेरे को। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सर संघ संचालक महिला बताइए, पहले बोल रही है यहाँ पे, जात पात की बात कर रहे हो आप। सोनू जी जवाब ले लीजिए। आप लोग ना भ्रम फैलाते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। शिकोपा फैलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जनता जाग चुकी है। 28 में आप छत्तीसगढ़ की विदाई है। वात्सल्य जी, वात्सल्य जी, आपसे सवाल होगा मेरा। बिजली पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे गाँव का मुद्दा हो। अविनय जी, एक सवाल मैं वात्सल्य जी से लूंगा, फिर मैं आऊंगा आपके पास। खड़े रहेंगे। बिल्कुल वात्सल्य जी, अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आरएसएस में संघ के भीतर महिलाओं की मौजूदगी के क्या मतलब मायने हैं?
क्यों महिलाओं की भागीदारी संघ में नहीं है? दूसरा सवाल आज़ादी को लेकर, तिरंगा फहराने को लेकर आपसे पूछा जाता है, तो इसका कोई ठोस जवाब है आपके पास? हर बार जब भी हम देखते हैं कि डिबेट में एक दो तीर इस तरह के छोड़े जाते हैं आपकी तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस जो है ये भ्रम फैलाती है कि 52 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कोई सरकारी संस्था है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कोई पॉलिटिकल संस्था है? ये तो एक मैं कहूंगा जैसे एक ब्राह्मण समाज हो गया, दलित समाज हो गया, उसी तरीके से एक सांस्कृतिक संगठन है। सोनू जी, हमें यहां डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या कांग्रेस ने, क्या हमारे जो पूर्वज थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने देश की आम जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया था क्या? वो तो मेरे ख्याल से 2002 में नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ गए, वहां तक लड़ाई की, और उसके बाद हमें अधिकार मिला कि हम अपने घरों में, अपने कार्यालयों में झंडा फहरा, वरना तो आपको अंदर कर दिया जाता था। हमें अधिकार ही नहीं था सोनू जी, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। और तीसरी बात, क्या महिलाओं की बात करें सोनू जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 56 अनुसांगिक संगठन है, जिसमें महिलाओं के ही 3-4 अलग अलग संगठन हैं। करोड़ों की संख्या में आज महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है, हमारी कार्यकर्ता हैं। तो कैसी बात आप कर रहे हैं अभिनय जी? और आज जो आप कह रहे हैं कि संघ के भीतर महिलाओं का कोई योगदान नहीं है, महिलाओं को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि संघ के 56 अनुषांगिक संगठन है, जिसमें किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, महिलाओं का संगठन अलग से काम कर रहा है, अलग अलग धर्मों के लिए, आदिवासियों के लिए अलग अलग संगठन, सब अपने स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ रायपुर में, पेट्रोल पंप के पास में तिरंगा झंडा कचरे में पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति ने जाकर रिपोर्ट लिखाई कि भैया ये तिरंगा झंडे का अपमान है। रायपुर की बात बता रहा हूं मैं आपको। आप कहीं भी झंडा फैला देंगे और वो सड़कों पे आ जाएगा, वो हमारा आन है, बान है, शान है। तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी निंदनीय है, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें इनको याद करनी चाहिए वासुदेव मूर्ति जी को। दूसरी बात, मेरा 2 टूक का प्रश्न था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर संघ संचालक कोई महिला आज तक आरएसएस में रही है क्या? नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक घोषित किया क्या? नहीं किया। तो सीधे सीधा बात है। मैं यहाँ की बात करूं, एप्पल ऑरेंज में आगे वासुदेव मूर्ति जी आ गए। भैया जवाब नहीं है तो बात की बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको है नहीं कोई महिला तो कैसे बताओगे आप? दूसरी बात यह है, अभी जो बात कही, एक मैं बात छूट गई थी, आदिवासी की बात की मेरे वासुदेव मूर्ति जी ने जी। छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो अमचूर है बहुत फेमस था। काला अमचूर लेना बना कर दिए थे। रमन सिंह जी के कार्यकाल में वो अमचूर बिकता नहीं था। भूपेश बघेल जी सीएम बन के आए, स्टेनलेस स्टील का चाकू दिए और व्हाइट फेस अमचूर करता था, वो विदेश तक जाना शुरू हुआ। नहीं तो हंसिया में काटते थे, लोहे से काटोगे तो अमचूर काला पड़ जाता है। तेंदुपत्ता के लिए उनको पैसा नहीं मिलता था, घूमना पड़ता था। और कई सारे मुद्दे हैं। और हम छत्तीसगढ़िया लोग, छत्तीसगढ़िया जो है संस्कृति के लोग हैं हम लोग। यहाँ पे लूट खसोट वाला काम नहीं है। यहाँ बाहर से लोग आते हैं। अभी मैंने पूछा तावड़े जी का, जो आए थे, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसका जवाब नहीं दिया वात्सल्य जी ने। तो ये तो चंदा चोर है जी, चंदा खा गए, राम नाम जपना, सब माल अपना। तो चंदा चोर है लोग, चंदा चोरी करने वाले लोग हैं। भगवान राम को जिन लोगों ने ठग लिया वो जन तक नहीं ठगेगी। 3 साल हो गया काम किए हुए, कितने वादे किए थे बताइए मेरे को। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, कितने स्कूल आपने बंद कर दिए। इनका जो स्वास्थ्य मंत्री है वो शराब की बात करता है। क्या बोलता है? शराब दुकान इसलिए बढ़ाती है कि अगर शराबी लोग लाइन लगेंगे तो उनको लाइन लगने के लिए ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहिए। कृषि मंत्री का बयान सुनिए आप, प्लास्टिक बोतल, कांच की बोतल, क्या बात कर रहे हो आप। आज दुर्ग जिले में जो कि क्षेत्र है शिक्षा मंत्री जी का, वहां पे हमारी बहनें जो है रोड में जाम करी, रास्ता जाम करी। क्यों जाम करी? क्योंकि स्कूल बाउंड्री वाल नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उनको मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हमारे वात्सल्य मूर्ति जी? हमारी बहनों को जो पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, क्या स्तर दे पा रहे हैं आप? तो यहां वहां की बात मत करिए, आप जो मुद्दे की बात उस पर बात करिए। बिल्कुल, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट दीजिए वात्सल्य जी। कांग्रेस में जो ट्रेनिंग हो रही है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे, क्या रणनीति होगी उस पर? अब बीजेपी की क्या काउंटर प्लानिंग होगी आगे?
देखिए सोनू जी, भारतीय जनता पार्टी, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी से आप ही की तरह एक पत्रकार ने पूछा था, मुझे अचानक याद आया तो किस्सा बता रहा हूं। उनसे पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर, तो मोदी जी ने कहा था हम कोई तैयारी नहीं करते, हम 365 दिन इमोशनल मोड में रहते हैं। जनता हमारी माँ है, जैसे हम अपनी माँ की इमोशनली सेवा करते हैं, तो यही हमारी तैयारी है सोनू जी। अलग से हमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में शामिल हुए हैं। तो बूथ स्तर पर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद कर रही है। हर वर्ग के लिए अलग से पूरी प्लानिंग है, युवाओं को साधने की तैयारी है, कोर वोटर पर नजर है, यूथ वोटर्स पर नजर है। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।